हेलो फ्रेंड्स समस्त को नॉलेज विथ पिंटूर यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो आज क्लास जो मैंने टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन करपणकर अपकमिंग लक्ष्य अच्छी एसएसबी टीजीटी आपणकर हाईस्कूल टीचर एग्जाम एवं आपणकर ओएवीएस वैकेंसी आसिक जाए ओएवीएस टीजीटी जो मानकर प्रिपरेशन अच्छी। तो समस्त कही रखुची आज आम स्टार्ट करने जाऊे आपणकर केमिस्ट्री क्लास जोटा कि बेस्ट कर रहा ओएवीएस सिलेबस एवं आपणकर एसएसबी टीजीटी सिलेबस को नहीं। तो ऑलरेडी आम बहुत थर थ्योरी कंप्लीट कर सारे पिले सबू टीजीटी एग्जाम आपणकर थ्योरी सेम माने आपणकर सिलेबस आपन कहिबे सेम माने आम केमिस्ट्री डिस्कसन करचे। तो केमिस्ट्री एसएसबी टीजीटी आपन जहाँ भी सब केमिस्ट्री देखा पाइबे तो ओएवीएस आपणकर पाखापाखि सब सैया है। तो आपणकर ओएवीएस टिके सिलेबस लिखा अलग आगे आपणकर पीरियडिसिटी उपर अच्छी तापर अच्छी आपणकर जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट अच्छी ओएवीएस टिके आप ऑर्गेनिक अधिका पड़े ठीक अच्छे। तो से मुझे आनी ऑर्गेनिक स्पेशल क्लास जो थी कि आपणकर नोमेनक्लेचर को आप फोकस करेंगे एवं आपणकर नेम रिएक्शन को आप फोकस करेंगे। सबू नेम रिएक्शन आपको कहीदेवी आपन को खाली ए आउ बी डैश देकी छाड़ी से डैश जगह आपन को कौन बसार अच्छी आउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यही दी तीन टा जिनस आप जगिदेवे तो ओएवीएस आपणकर पूरा परफेक्ट है। तो आशा करूँ प्रिपरेशन भल चलती जदि आपणकर थ्योरी कौन डाउट अच्छी आप टेलीग्राम रे जाकि देखिपारे नोट्स पाइपर ना आप जातु बर्तमान आपणकर एसएसबी टीजीटी आपन को मिल जाव प्लेलिस्ट जो थी कि आम थ्योरी गोटे गोटे कि पढ़ीचे सिलेबस वाइज तो ताकू चेक करेंगे ना आपणकर आरएसटी मेन नामक गोटे आपणकर प्लेलिस्ट मो चैनल अच्छी तो आप चेक करूँ से बहुत भल भाव में कॉन्सेप्ट सहित थ्योरी पाइबे ठीक अच्छे। तो आज क्लास स्टार्ट करवा। तो आज क्लास आपणकर जोटा ओएवीएस पेपर को बेस्ट कर ओएवीएस प्रीवियस पेपर को ओएवीएस फास्ट तीन टा जो आपणकर पीरियडिसिटी रही लॉ जोटा गैस सॉरी आपणकर जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट रही को बेस्ट कर रही आज क्लास टी है निहती भाव क्लास को आरंभ शेष जाए देखिए। तो क्लास को लाइक करेंगे आ सांगन सहित क्लास को शेयर करने को पिले भूलें है। जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम देखुं चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखिए ए लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइबा ठीक अच्छे। देखिए प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 तो आम पूरा बेसिक रु जीवा। तो आपण मैंने एभलिया क्वेश्चन डिस्कसन करवानी जे आपन को हठात माने कन्फ्यूज हे। तो आम पूरा बेसिक लेवल जाऊे। तो आपण जेहेतु नोटिफिकेशन आसीनी आम पाखे टाइम अच्छी बर्तमान पिले तो आम गोटे गोटे कि क्लीयर हो पार है। तो आम बेसिक रु एडवांस जीवा जो टाइप एग्जाम एडवांस मीन्स जोटा एग्जाम लेवल ना कि आम डिस्कसन माने एमती क्वेश्चन करवा जोटा कि एग्जाम आसीनी केबे है। तो आम से क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा एग्जाम आसूँ जो लेवल क्वेश्चन एग्जाम पढ़ी अलरेडी है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंडेलिव्स पीरियडिक टेबल इज करेक्ट पिले। तो आप जानते पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्लास जो मैंने देखी ना एपर्यंत देखी ना तो जाकि चैनल देखी दिंतु थ्योरी तो आपन को सेठी मेंडेलिव कौन कही मोस्टली कौन कहले सब कही। तो प्रथमे जदि पीरियडिक टेबल कथा कहबा मेंडेलिव प्रथम पीरियडिक टेबल देथिले पिले है। तो मेंडेलिव को अनुजाई आटमिक मास ऑर्डर रे आटम गुड़ी को सजाई पीरियडिक टेबल है। तो एलिमेंट गुड़ी को केमी अरेंज करते ना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आटमिक मास किए ना अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव है। तो मेंडेलिव सर्वप्रथम पीरियडिक टेबल आनी देन आफ्टर मेंडेलिव जो आटमिक मास नहीं कि अरेंज कले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आटमिक मास है समस्त आटमिक मास पिले जना ना सब माने आपणकर एलिमेंट गुड़िकर। तो तार आहरी किसी एक्सेप्शन रहा सो दैट आपणकर 1913 मसीह आपणकर हेनरी मोस्टली नामक जड़े आपणकर वैज्ञानिक आसिले तो सी आविष्कार कले मॉडर्न पीरियडिक टेबल पिले मॉडर्न पीरियडिक टेबल सी देले मॉडर्न पीरियडिक टेबल पिला माने देले सी है। ताले प्रश्न पचार जे मॉडर्न पीरियडिक टेबल किए देले तो आपन कहे मोस्टली आपणकर देथिले। तो मोस्टली जो आपणकर देले मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो सी केमिति देले ना आपणकर अकॉर्डिंग टू द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आटमिक नंबर पिले। तो आटमिक नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर रे आटमिक नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर रे तो आटम बा एलिमेंट गुड़िक सजे होगी रहिले पिले तार करेक्ट आंसर आसीबो एठी पचारिची मेंडेलिविकर पीरियडिक टेबल कॉन्सेप्ट अनुसार कोड स्टेटमेंट करेक्ट अछि गोटे गोटे देखिबा एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आटमिक नंबर। तो आटमिक नंबर अनुसार मुझे कहली मोस्टली आपणकर कही किए कही
मोस्टली आपणकर कही आटमिक नंबर अनुଯାयी ताले स्टेटमेंटा आपणकर इनकरेक्ट होगा। बी रे कहला एलिमेंट वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास परफेक्ट अच्छी। तो आपणकर मेंडेलिव कही जे एटॉमिक मास अनुଯାयी एलिमेंट गुड़िक सजाई रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। तो नोबेल गैस कथा आपणकर किए कही नथिले ना आपणकर कौन सी मेंडेलिव नोबेल गैस कथा ग्रुप 18 एलिमेंट कथा जो आपणकर लैक्टिनाइड एक्टिनाइड माने लांथानाइड एक्टिनाइड सीरीज ता कथा किसी भी कही नथिले से मेंडेलिव पीरियड टेबल एक्सप्रेशन बाहरला है थ्योरी सब पढ़े गुड़ा। तो ऑप्शन सी आपणकर हेनी। देन आपणकर हाइड्रोजेन हार्ड ए फिक्स्ड यूनिक पोजिशन एक कथा किसी सी किसी कही नथिले है। तो आपणकर ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 2 आज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जदि आम गोटे पीरियड रे लेफ्ट टू राइट पिला माने जाउचे ताले कौन हम आपणकर कौन हम एटॉमिक रेडियस रो कौन हम एटॉमिक रेडियस रो कौन हम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ट्रेंडटा कौन जदि आपणकर दी टाइप रो अछि गोटे होउची राइट लेफ्ट टू राइट पीरियड रे जीवा है अक्रॉस दी पीरियड आउ आपणकर कौन डाउन दी ग्रुप एति। तो आपणकर जदि डाउन दी ग्रुप जाउचंती तो आपणकर कौन हम आपणकर कौन जोटा कि ये पचार आज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक रेडियस। हाँ जदि आम लेफ्ट टू राइट आपणकर बढ़ुचे गोटे पीरियड रे ताले मन रखिए तो सेटा कौन हो चलो ना डिक्रीज हो चलो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कमी कमी चलो ये जनरल ट्रेंडटा आपको आपंकर खाली मन रखार अच्छे एटॉमिक रेडियस कौन हम ना डिक्रीज हो चलो। ताले करेक्ट आंसर आसो पे कौन ना आपंकर ऑप्शन बी कौन पर डिक्रीज हम ना जेहेतु न्यूक्लियर चार्ज कौन हो धीरे धीरे इनक्रीज होगा इनक्रीज हो न्यूक्लियर चार्ज जोटा कि इलेक्ट्रॉन गुड़ी को कौन इनवर्ड पुल कर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इनवर्ड पुल कर सेटा हूँ कॉन्सेप्ट। तो आपन को यहाँ मुझे पढ़ाई भलसे आप देखी दिखाँ सब जिन थ्योरी अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन हो कौन ना ऑप्शन हो बी पिले है। तो इनक्रीज आज वी मूव डाउन दी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हम। तो करेक्ट आंसर कौन आसो पिले ना डिक्रीज कर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। इनक्रीज हेनी है तो इनक्रीज हेनी कि आपंकर रिमेन्स कन्स्टाट हेनी क्या ट्रेंड आम जाने आदर इनक्रीज हम ना डिक्रीज हम ये एटॉमिक रेडियस कथा कही तो डिक्रीज हम ऑप्शन बी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रॉस ए पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज कर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो करेक्ट आंसर आसला ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तो व्हिच एलिमेंट व्हिच एलिमेंट वाज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलिव आज एका आलुमिनियम है। तो एका आलुमिनियम बोली क्या कहते मेंडेलिव देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो मेंडेलिव कर आप देखिए जो आपंकर जोटा वेबएस सिलेबस मेंडेलिव पीरियड टेबल वेबसाइट किसी अच्छी तो से क्वेश्चन किसी नहीं। तो एका आलुमिनियम बोली क्या कहते मेंडेलिव। तो देखो मेंडेलिव कहते आपंकर गालियम को ना जर्मानियम ना स्कैंडियम ना इंडियम। तो क्या कहते तो देखो जो आपंकर एका आलुमिनियम कहते तो सी गालियम को कहते क्या कहते ऑप्शन ए गालियम को कहते जर्मानियम को कहते एका सिलिकॉन कहते कौन कहते एका सिलिकॉन बोली कहते है। देन स्कैंडियम को कहते एका बोरन मन रखा सब है। देन इंडियम को कहते कौन इंडियम किसी कहना इंडियम ना तो छाड़ तो आम मन रखार अच्छी एका आलुमिनियम हूँ गालियम जर्मानियम हूँ एका सिलिकॉन है। देन आपंकर स्कैंडियम हूँ आपंकर एका बोरन। ओके यही तीन टा जिनस मन रखु ऑप्शन हो आर करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट हूँ आपंकर तो क्वेश्चन नंबर 4 को आसतु द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल इज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल बिकज। तो हाइड्रोजन आटम पोजिशनटा पीरियडिक टेबल कंट्रोवर्शियल कौन है। तो इटा जे भेरी लार्ज एटॉमिक साइज ना इट इज ए बिग मेटल ना आपणकर कौन ना इट रिजेम्बल बोथ आल्काली मेटल आउ हालोजेन ना इट इज ए नोबेल गैस। तो कही हाइड्रोजन आटम जो पोजिशनटा पीरियडिक टेबल गोटे कंट्रोवर्शियल जिनस रही। तो कौन पे यार ना बिकज हूँ मन रखिए इट रिजेम्बल कर बोथ आल्काली मेटल आउ आपणकर इट रिजेम्बल बोथ आल्काली मेटल एंड हालोजेन। तो ऑप्शन हो सी करेक्ट आंसर है। तो आपणकर से तो ताकू कंट्रोवर्शियल कराइला ताने कौन हूँ जिनसा बुझे। तो आपणकर आउ देखो हाइड्रोजन अच्छी ना तो हाइड्रोजन माने इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन लाइक मेटल ताले हाइड्रोजन कौन कर ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर एज ए मेटल है। मेटल माने जमती इलेक्ट्रॉन हरई थाए
तो आपंकर H प्लस आयन कन्वर्ट होची ना तो आपन इलेक्ट्रॉन लॉस कर आउ गोटे इलेक्ट्रॉन मध्य से गेन कर दउची लाइक हालोजेन हालोजेन जेंती गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कले स्टेबल हो जाती कारण ग्रुप 17 था तो से भाया सी गोटे इलेक्ट्रॉन मध्य गेन करदेव तो से तार कंट्रोवर्शियल रहा इट रिजेम्बल बोथ आल्काली मेटल आउ हालोजेन टाइप रिजेम्बल है तो से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हम टे मन रखिए है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट कौन अच्छी तो ऑप्शन हो सी पिले है तो नेक्स्ट व्हिच ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड फॉर आयोनेशन एनर्जी आज यू मूव डाउन द ग्रुप तो आयोनेशन एनर्जी ट्रेंड सिंपल इनक्रीज कर आपणकर कौन जोटा दुटा जिन तो रोचे आपंकर एलंग दि पीरियड आउ डाउन दि ग्रुप तो डाउन दि ग्रुप जीव माने आपंकर डिक्रीज कर एलंग दि पीरियड जीव माने आपंकर इनक्रीज कर सीधा जिनस ये दुटा मन रखिए तो ये कही आयोनेशन एनर्जी कौन पिले जानते ना आपंकर आउटर मोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ापी जो एनर्जीटा आपंकर दरकार हुए बुझे से आयोनेशन एनर्जी कहुए तो कही ट्रेंडटा कौन ट्रेंड गुड़ा आप सबूर मन रखिदेवे माने ट्रेंड रू जब डायरेक्ट क्वेश्चन आसला ना तो डायरेक्टली आपन करेंगे तो कही ट्रेंडटा कौन ना जब डाउन दि ग्रुप जा डाउन दि ग्रुप गले कौन हम ना डिक्रीज कर एलंग दि पीरियड गले इनक्रीज कर तो ऑप्शन हो बी करेक्ट आंसर है एलंग दि पीरियड हेले इनक्रीज कर डाउन दि ग्रुप हेले डिक्रीज कर है तो आपणकर करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है तो आपणकर डिक्रीज कर है डाउन ए ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस मेकिंग देम इजियर टू रिमूव तमाने आपणकर जेते डाउन द ग्रुप जीव डिक्रीज करुच्ची कौन पे ना आपणकर वैलेंस इलेक्ट्रॉनटा आपणकर कौन डिक्रीज माने आपणकर कौन न्यूक्लियस ठाड़ को दूरे जीव ना न्यूक्लियस ठाड़ दूरे गले फोर्स ऑफ अट्रैक्शनटा कमिला तो आम एपाखु इलेक्ट्रॉन बाहर कर नहीं पार है नेक्स्ट क्वेश्चन जी 6 नंबर मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर कौन तो मेंडेलिव कौन कहते मेंडेलिव कौन कहते कहते ना मेंडेलिव पीरियड टेबल अनुजाई आपणकर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ कौन मोस्टली कहले पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो सी कहले कौन ना पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास सीधा क्वेश्चन आपणकर मोस्टली कहते एटॉमिक नंबर किंतु ये कहले मेंडेलिव कहते एटॉमिक मास बुझीगला तो ऑप्शन हो बी मेंडेलिव प्रिंसिपल वाज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास से दर्शाइले आउे कंट्रोवर्सी आसला आपणकर कौन आइला ना जोटा ड्रॉबैक्स आसला जे सबूर एटॉमिक मास जना ना आउ ए टाइप जो स्पेस नथला लांथानाइड ऑक्टिनाइड सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट गुड़िकर है तो से नोबेल गैस गुड़ी सेपरेट कराइला तो से जिनपाई आपणकर मोस्टली पुणी थे देखिए तो व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो पीरियोडिसिटी ताले पीरियोडिसिटी पिले कौन रेडियो एक्टिव डीके आयोनेशन एनर्जी व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो पीरियोडिसिटी ओके पीरियोडिसिटी किए शो करे रेडियो एक्टिव डीके ना आयोनेशन एनर्जी ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना केमिकल फॉर्मूला ऑफ रैंडम कंपाउंड ताले आपणकर किए आपणकर पीरियोडिसिटी शो करे तो पीरियोडिसिटी आयोनेशन एनर्जी शो करे तो ऑप्शन बी है रेडियो एक्टिव डीके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमिकल फॉर्मूला ऑफ रैंडम कंपाउंड एगुड़ा आपणकर नुहे तो आपणकर पीरियोडिसिटी आम आयोनेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट ही पढ़ा पीरियोडिसिटी रे तो आयोनेशन एनर्जी पीरियोडिसिटी शो करे ऑब्वियसली हम कहि परिया है नेक्स्ट तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी आयोनेशन एनर्जी रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट ताले पीरियोडिसिटी मीन्स कौन सर्टन रेगुलर इंटरवल आपणकर एटॉमिक नंबर बा सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होची एलिमेंट मानकर से जो आपणकर सर्टन रेगुलर इंटरवल 2 8 8 18 18 32 यही नंबर अंतराल पर आपणकर सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट मानकर रिपीट होची आम पढ़ी आपको कौन कहुए पिले ना मैजिक नंबर बोली कहुए थियोरी देखु जानीपर मैजिक नंबर बोली कहुए सबू कही आपन मैजिक नंबर बोली कहुए है करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी नेक्स्ट देची मेंडेलिक्स टेबुल एका बोरन वाज लेटर रिनेम्ड आज तो एबे ही कहली एका बोरन कौन एका बोरन आपणकर एबे कहली तो आपणकर स्कैंडियम देची गैलियम तो हम ना ऊपर पड़ेगा ताले जर्मानियम ना टिटानियम तार करेक्ट आंसर कौन हो ना आपन को एबे ही कहली कौन हम ऑप्शन नंबर ए स्कैंडियम हम करेक्ट है नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आक्रॉस ए पीरियड जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल ट्रेंड पीरियडिक माने आक्रॉस ए पीरियड कौन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आक्रॉस ए पीरियड कौन है तो आपणकर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज कर आक्रॉस ए पीरियड इनक्रीज कर सिंपल जिनस तो ऑप्शन हो ए है इनक्रीज कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आक्रॉस ए पीरियड इनक्रीज कर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सब पचारे फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ मन रखिदेवे यहाँ माने एग्जाम पूरा सिलेक्टेड पिले यहीटा ही आपन को बारंबार बारंबार पचारे माने हालोजेन फैमिली
आपणकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किंतु जदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डरटा पचारा क्लोरीन बड़ हो देन फ्लोरीन देन आप ब्रोमीन आयोडीन आसो कौन पे ना ड्यू टू कम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन है मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि व्हाट इज ए प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल ताले पीरियोडिक टेबल इंपोर्टेंस कौन प्राइमरी इंपोर्टेंस कौन पिले पीरियोडिक टेबल कौन इंपोर्टेंस टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वेट ऑफ एवरी एटम ना टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट सिस्टमेटिकली टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी ना टू प्रिवेंट ऑल केमिकल रिएक्शन फ्रॉम ऑकरिंग ना आपणकर टू क्लासीफाई ऑल मैटर एज सॉलिड देखो आपड़ एठू बहुत जिनस मार्क करके मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो डिटरमाइन एग्जैक्ट वेट ऑफ एवरी एटम तो किसी सेमिति कही ना टू प्रिवेंट ऑल केमिकल रिएक्शन फ्रॉम ऑकरिंग से केमिकल रिएक्शन कथा पीरियोडिक टेबल कही टू क्लासीफाई ऑल मैटर्स आर सॉलिड एक कथा कही ताने ऑप्शन बी कही टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट एट ए सिस्टमेटिकली टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी सिस्टमेटिकल ऑर्डर 288 18 18 32 गोटे मैजिक नंबर कौन पे कही ना यही नंबर अंतराल पर से माने सिमिलर माने केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टी गुड़ा है सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल है केमिकल है से कथा छाड़ सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होगा नेक्स्ट तार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अच्छी आपंकर केमिकल सब्सटेंस एसिड बेस सॉल्ट रही क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेल लोरी थ्योरी एसिड इज ब्रोनस्टेल लोरी थ्योरी कहला एसिड गोटे कौन प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ना हाइड्रोक्साइड आयन डोनर देखो जदि आपण मैंने यही क्लासटा देखा चाहते एसिड बेस सॉल्ट आपड़ सिंपल मारतु केमिकल इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाई हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाई तो आप मार दिंतु आपण ना एसिड बेस आपणकर कॉन्सेप्ट मारतु बाय नॉलेज विथ पिंटू केमिकल इक्विलिब्रियम ना नॉलेज विथ पिंटू मारतु आपड़ से सब पढ़ी गुड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी है। नेक्स्ट तो ब्रोनस्टेल लोरी अनुजाई एसिड गोटे कौन प्रोटॉन डोनर ना प्रोटॉन एक्सेप्टर ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ना हाइड्रोक्साइड आयन डोनर तो देखो तो आपणकर अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेल लोरी कॉन्सेप्ट तो आपणकर जी प्रोटॉन एक्सेप्टर आपन को एसिड हाँ प्रोटॉन डोनर ताले जदि गोटे प्रोटॉन दौची बा H+ आयन दौची ताकू आम एसिड कहवा है तो आपणकर H2O गोटे एसिड कहीं कारण आपको जो आम आयनाइज करवा सी H+ आयन और OH- आयन दौची है तो से आपको एसिड गोटे कहवा है प्रोटॉन डोनर जी हो H+ आयन डोनर प्रोटॉन माने कौन H+ आयन है तो ऑप्शन है कौन ना ए होगा करेक्ट बुझेगा। तो ब्रोनस्टेल लोरी डिफाइंस एसिड एज स्पेसीज दैट डोज नॉट प्रोटॉन पीएच स्केल मेजर ताले पीएच स्केल कौन मेजर करे तो पीएच रो फुल फॉर्म कौन पिले ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बहुत पिला जान थे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जान ना नहीं ताकू किए डिस्कवर करते ना सोरेनसन नामक जड़े वैज्ञानिक आपको डिस्कवर करते पीएच है तो कही पीएच कौन मेजर करे पीएच स्केल कौन मेजर करे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ना आपणकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ना आपणकर द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ना प्रेशर ऑफ गैस एभव सॉल्यूशन हबनी काटी दिंतु कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाकी रहा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन हेले OH- हाइड्रोजन आयन हेले आपणकर कौन ना H+ तो आपको कही पीएच कौन मेजर करे पीएच हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स इट मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ पीएच रो फॉर्मूला मन रखिए -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉट OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन हो POH हो POH पुणी डायरेक्टली बाहरना सी पीएच सहित POH मिसिले समान 14 यही रिलेसन आपंकर पीएच पुणी कर नेक्स्ट को जा तो ऑप्शन बी है करेक्ट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लुईस एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट लुईस एसिड क्या कहया लुईस एसिड क्या कहया कहतु लुईस एसिड क्या कहवा ना जी आपणकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करुव कौन करुव ना एक्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जी गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ताको आम लुईस एसिड बोली कहवा है तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर आउ जी डोनेट करुव इलेक्ट्रॉन पेयर ताको लुईस बेस कहवा मन रखिए डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर हेले लुईस बेस है लुईस बेस कहवा एक्सेप्ट कले इलेक्ट्रॉन पेयर ताको एसिड कहवा लुईस एसिड है लुईस कॉन्सेप्ट आइला ब्रोनस्टेल लोरी आइला है तो सब मन रखिए। नेक्स्ट अच्छी आपंकर आरएनएस कॉन्सेप्ट भी आसाला है नेक्स्ट
नेक्स्ट आपणकर अच्छी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब इजी क्वेश्चन सब मुझे पूरा बेसिक लेवल क्वेश्चन जहाँद्वारा कि आपंकर फंडामेंटल किसी आइडिया आसो देन आम डिस्कसन करवा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कसन करवा प्रीवियसली कौन आई। तो आपड़ जदि आपणकर एसएसबी टीजीटी अच्छा प्रिपेरेसन में तो एसएसबी टीजीटी रे पूरा लेवल माने मु जो डिस्कसन करुँच बर्तमान से लेवल क्वेश्चन रही आउ आपणकर ओएवीएस यही टाइप क्वेश्चन आसो कि सब यही टाइप नुहे एसएस आपणकर ओएवीएस अधिका टी ऑर्गेनिक उपर आप फोकस करूँ क्या सिलेबस बहुत सारा ऑर्गेनिक जिनस है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भितर आपणकर जदि रिएक्शन घटिला ताले कौन हम ना आपड़ जानते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन एसिड सहित बेस रिएक्शन कर कौन दब ना सल्ट आउ वाटर दब कौन दब सल्ट आउ वाटर दब ताले सल्ट आउ वाटर बाहर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन सल्ट आउ वाटर बाहर दैट मीन्स आप गोटे देखूँ एचसीएल हूँ गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हूँ NaOH ताले HCl सहित NaOH मिसले कौन हम ना NaCl नहीं जीव H2O हो H2O और NaCl दैट मीन्स NaCl हूँ गोटे सल्ट H2O हूँ वाटर तो ऑप्शन बी बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि 15 नंबर व्हिच ऑफ दीज इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो एसिड और बेस रिलेटिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने आपणकर किए आपणकर कौन होता है ना व्यवहार होता है पे पचार कौन ना रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने आम रिलेटिव स्ट्रेंथ केमती मेजर करवा पीएच स्केल ना लिटमस पेपर ना प्योर वाटर ना एटॉमिक तो केमती जानिया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस तो आम पीएच रू जाना केमी जाना पीएच रू जाना पीएच स्केल करदे तो ऑप्शन ए है लिटमस पेपर पर छाड़ पीएच स्केल करदे है तो ऑप्शन ए कौन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा पीएच एंड पीओएच स्केल क्वांटिफाई रिलेटिव स्ट्रेंथ पीएच हेल्ले सी एसिड में पीओएच हेल्ले से बेस पे है। 16 नंबर प्रश्न पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन माने आपण देखंतु पीएच जो स्केल अच्छी मझीटा हूँ न्यूट्रल दैट मीन्स मझीटा 7 एटा हूँ 14 एटा हूँ 0 7 रु जेते कम हम सेते स्ट्रॉन्ग एसिड 7 रु जेते अधिक हम सेते बेसिक है। तो ये कही आपंकर न्यूट्रल माने 7 न्यूट्रल माने केते 7 मन रखिए ताले न्यूट्रल हेले कौन है मन रखिए H+ आयन कनसेंट्रेशन बिकम्स इक्वाल टू H- आयन कनसेंट्रेशन ताले जाकि सेटा आपणकर न्यूट्रल बोली कह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अच्छी व्हाट इज द PKW ऑफ आपणकर ऑफ वाटर आपणकर एटा PKW कौन ना KW हूँ जोटा को कह जाए कौन आपणकर जोटा KW माने कौन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW कौन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वैल्यू मन अच्छी ना नहीं आयनिक प्रोडक्ट वाटर वैल्यू मन रखु 10⁻⁻14 एटा डायरेक्ट वैल्यूटा समस्त मन रखिए 10⁻⁻14 KW वैल्यू मन अच्छी ना नहीं कहतु 10⁻⁻14 एटा तो डायरेक्ट मन रखिए 10⁻⁻14 एबे एठी कौन पची PKW जमती पीएच सेमती PKW है ताले पीएच कौन माइनस लग H+ आयन कनसेंट्रेशन ये PKW अच्छी माइनस लग KW कनसेंट्रेशन है KW केते ना 10⁻⁻14 तो केते हो ना माइनस ऑफ -14 दैट मीन्स एटा हूँ 14 ताले PKW ऑफ वाटर केते हो ना आपणकर 14 हो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जनरल वैल्यूटा आपन ताकू टिके मन रखिदेले क्वेश्चन करेंगे आराम से है यही टाइप क्वेश्चन एग्जाम आसो जब आप वैल्यू मन रखि कन्फ्यूज हे आ भूल करेंगे है। नेक्स्ट व्हिच सॉल्ट शुड लाइकली प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। तो क्यों सॉल्टा गोटे एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर वाटर रे तो क्यों सॉल्ट सोडियम क्लोराइड पिले ना एल्युमिनियम क्लोराइड सॉरी अमोनियम क्लोराइड पिले ना सोडियम कार्बोनेट ना पोटासियम सल्फेट क्योंटी गोटे एसिड फॉर्मेशन कर एसिडिक सॉल्यूशन। ओके एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर सोडियम क्लोराइड तो जदि सोडियम क्लोराइड आपणकर मिसिला क्या सहित वाटर सहित एसिडिक सॉल्यूशन व्हिच ऑफ सॉल्ट इज लाइकली टू प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करिवो ताले आपणकर एठू कोन भारिवो ना HCl भारिवो आ आपणकर Na
HCl बाहर आउ NaOH बाहर एसिडिक सॉल्यूशन किए दब सोडियम क्लोराइड बोले ना अमोनियम क्लोराइड ना आपणकर किए एसिडिक सॉल्यूशन वाटर लाइकली प्रोड्यूस ओके तो कौन हम करेक्ट आंसर देखो NaCl सहित जिते सोडियम क्लोराइड सहित जिते मिसुची कौन ना आपणकर वाटर मिसुची एटी देछि सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड देछि सेकेंड ऑप्शन तो केउटी गोटे कौन दब ना एसिडिक सॉल्यूशन दब आ गोटे वाटर दब प्रोडक्शन एसिडिक सॉल्यूशन वाटर तो देखो तापटे अच्छे अमोनियम क्लोराइड माने NH4Cl तो NH4Cl जदि H2O सार मिसला कौन दब ना आपणकर NH3 दब गोटे आउ कौन दब ना HCl दब NH3 सहित HCl बाहर ना नहीं ताले ठीक कौन एटा गोटे बेस बाहर एटा गोटे एसिड बाहर ताले आपणकर एटा प्रोडक्शन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर ताले एटा भी तो एसिड बाहर कला तो एसिडिक सॉल्यूशन दबा माने एमोनियम क्लोराइड हम कि तो करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड बिले तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट ऑफ वीक बेस आउ स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ तो आपणकर एसिडिक सॉल्यूशन तो आपणकर ऑप्शन बी करेंगे तो आपणकर अमोनियम क्लोराइड दब करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी है नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम बा आयनिक इक्विलिब्रिया इज सॉरी इन सॉल्यूशन रेफर टू आयनिक इक्विलिब्रियम माने कौन ना आपणकर जोटा स्टेट वेयर नो आयन एक्जिस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम रे नो आयन एक्जिस्ट हेनी देन देखिए डायनामिक बैलेंस बिटवीन डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ठीक कथा तो यहाँ गोटे कौन ना बैलेंस है क्या मध्य बैलेंस ना आपणकर NH आउ माने आपणकर आउ अनआयनाइज्ड तो आपणकर ऑप्शन हो बी एटा गोटे बैलेंस आयनिक इक्विलिब्रिया कौन ना डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट फॉर वीक एसिड और वीक बेस मैंने आपणकर डायनामिक बैलेंस बिटवीन एसोसिएटेड माने जोटा डिसोसिएट होचन जो आयन गुड़ा है तो ऑप्शन हो कौन बी A decrease in pH by 1 unit indicate that concentration of H plus ion dash increase by 10 times, decrease by 10 times, double ना remain unchanged तो कही decrease in pH by 1 unit जदि pH रो 1 unit decrease कला ता माने that means कौन तो आपणकर H plus ion concentration पिले 10 टाइम इंक्रीज कला बिले आपण भावंतु है तो pH जदि 1 यूनिट डिक्रीज कला ताले इनक्रीज हम pH 10 टाइम है तो आपणकर कारण pH कौन ये कही डिक्रीज इन pH बाय 1 यूनिट इंडिकेट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है आपणकर इनक्रीज कर मन रखिए कौन ना इनक्रीज 10 टाइम्स तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर 20 नंबर अच्छी डिक्रीज इन pH बाय 1 यूनिट इंडिकेट कर कौन ना H प्लस आयनटा इनक्रीज कर 10 टाइम्स मन रखिए ऑप्शन हो ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है pH इज ए लॉगरिथमिक स्केल है ए 1 यूनिट चेंज इज 10 फोल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन तार जदि 1 यूनिट चेंज होची दैट मीन्स 10 फोल्ड चेंज कंसंट्रेशन हम बा 10 टाइम चेंज कंसंट्रेशन हम है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ये नेक्स्ट अच्छी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू सैटिस्फाई केमिकल इक्वेशनटा बैलेंस करा जाए सैटिस्फाई करने कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ना लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ताले केमिकल इक्वेशनटा को बैलेंस करा जाए सैटिस्फाई करने कौन ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ता माने मासटा केबे कौन हेनी डिस्ट्रॉय हेनी कि आपणकर क्रिएट हेनी है खाली एटा गोटे आपणकर ट्रांसफर हम है ताले और करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ताले एठी गोटे ये जो जिनसटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गोटे एग्जांपल मन रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड रो फॉर्मेशन सब गुड़ा यहाँ पचारे है तो आर करेक्ट आंसर होगा कौन ना ऑप्शन हो कौन बी हो करेक्ट आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज H2 सहित जिते O2 मिसुची आपंकर कौन 2H2O दूसरी तो यहाँ क्यों टाइप रिएक्शन H2 सहित O2 मिसिकी गोटे कंबाइन जिन बाहर तो मैंने यहाँ हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन
दुईटी जिनस मिसिकी गोटे है ताने कंबाइन है एटा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रखिए सब डिकम्पोजिशन माने गोटे जिनस दी तीन जिनस बाहर सपोज सीए CO3 रु सीए आपणकर ओ बाहर CO2 बाहर ताने आपणकर यही जिनस गोटे जिनस थिला भांगिकी दीटा है ताने डिकम्पोज है आ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब हिट सिंबलटा दिखाई है तो करेक्ट आंसर हो आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेस हेले ए सहित BC अच्छी ताने ए डिस्प्लेस कर बी को ता पोजिशन ताले ताको डिस्प्लेसमेंट कह तार करेक्ट आंसर हम कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट व्हिच सिंबल इंडिकेट गैस इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। गोटे केमिकल रिएक्शन जो गैसटा इवॉल्व कर ऊपर को उठुची है तो सेटा सिंबल कौन माने आपनकर क्यों सिंबल इंडिकेट करा जाए जो गैसटा ऊपर को जो उठे आम यही सिंबल दो एमती गोटे अपर आरो है तो आपणकर कही एस एस हूँ तो सॉलिड है देन एक्वस हूँ तो एक्वस माने आपणकर पानी मिसी से डाउन आरो ना अप आरो ताले गैस इवॉल्व हेले आम को आरो दौचे अप आरो दौचे अपर माने ऊपर को सिंबल। 24 नंबर प्रश्न अच्छी द थर्माल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एबे ही करदेली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आर थर्माल डिकम्पोजिशन माने गोटे अच्छी भांगिकी दीटा जिनस हो कौन हम ना CaO हम आउ कौन हम ना आपणकर CO2 हम ताले कही कैल्शियम कार्बोनेट थर्माल डिकम्पोजिशन कौन माने क्यों टाइप रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन डिस्प्लेसमेंट हेनी न्यूट्रलाइजेशन हेनी है न्यूट्रलाइजेशन ओनली एसिड और बेस क्षेत्र में प्रযোज्य तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक्सो हेले एनर्जी रिलीज एंडो हेले एनर्जी कंज्यूम माने एंडो हेले आमे एनर्जी ताकू दौचे बा हीट दौचे है एक्सो हेले सी रिलीज कर हीट ता माने एठी कौन हो ना आपनकर एंडोथर्मिक हो कारण डिकम्पोजिशन माने आमे तांकू सप्लाई करछे हीट जहाँद्वारा कि सेटा भांगुची ताले एंडोथर्मिक हम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड जदि सराउंडिंग को हीट रिलीज होउची ताने सी रिलीज करुची है ताले सेटा होउची आपनकर एक्सो बाहर रिलीज हो माने बाहरुची तो बाहरुची माने सेटा होउची एक्सोथर्मिक जदि सी कंज्यूम करुची कंज्यूम मीन्स होउची एंडोथर्मिक है आर करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट होची 26 नंबर इन द बैलेंस इक्वेशन 2Fe युक्त 3Cl2 गिव्स राइज टू FeCl3 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ Fe रो कोएफिशिएंट केते दे पचार 1 2 3 तो आपनकर Fe रो कोएफिशिएंट केते अछि ना आपनकर बी हम ऑप्शन 2 तले Fe रो कोएफिशिएंट तो एटा कोन है कोएफिशिएंट माने दुईटा केतेटा Fe अछि तो बैलेंस रे सिंपल दुईटा Fe अछि तो 2 कोएफिशिएंट है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 27 नंबर व्हाट हैपेंड इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दीटा माने आपनकर कौन होता है दीटा एलिमेंट डिस्प्लेस होता वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर इन कंपाउंड गोटे एलिमेंट रिप्लेस करवा कथा सिंगल डिस्प्लेसमेंट देन डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड ठीक है दीटा कंपाउंड आयन एक्सचेंज करेंगे दीटा न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन नु आपनकर बोथ एसएसबी रे आउची आ एबीएस रे मध्ये क्वेश्चन आसीबो हला टाइप्स ऑफ रिएक्शन नो ऑलरेडी थ्योरी क्लास अपलोड अछि अपन चैनल देखि परिबे आपण सर्च करि परिबे नले हला। नेक्स्ट अछि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि 28 नंबर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोलिसिस गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना डिकम्पोजिशन ना डिस्प्लेसमेंट ना न्यूट्रलाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस कथा कहिछि इलेक्ट्रोलिसिस गोटे कोन को टाइप रे रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस होची गोटे डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रखिबे इलेक्ट्रोलिसिस होची डिकम्पोजिशन है गोटे भांगी होची है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस माने इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज होची इलेक्ट्रिकली होची माने आमे हीट दउचे है ताले भांगुची ताले डिकम्पोज होची ताले डिकम्पोजिशन हो। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ऑफ फास्ट ऑक्सीडेशन स्लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉलीमराइजेशन देखो रस्टिंगटा सांगे सांगे हो जाएनी रस्टिंगटा बहुत दिन धरिकी गोटे लुहा रड को बाहर पकईदे सी वर्षा खरा खाइला जाकि तादेह कलंकी लगुच ताले ऑक्सीडेशनटा है स्लोली होता स्लो ऑक्सीडेशन हम करेक्ट आंसर। आ गोटे मन रखिए ऑक्सीडेशन जिते आयरनटा रस्ट होता वेटटा इनक्रीज करुँच। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न जोटा कि लास्ट क्वेश्चन आज अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज हेले मन रखिए गोटे नुआ जिनस किसी उत्पन्न होता है ताकू ही केमिकल माने चेंज कही तो चेंज इन स्टेट ना चेंज इन शेप ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस देखो जदि केमिकल चेंज होची ताମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି
है जदि ए सहित बी मिसुची ताले सी फॉर्मेशन होउची है आउ सेटा होउची केमिकल चेंजटा होउची ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन हैला देन बैकवर्ड हे परिबो नाही जदि ए रु बी होउची देन बी रु आउ माने बी रु आउ ए हे परिबो नाही फेरी परिबो नाही है रिभर्स हे परिबो नाही तो सेटा होउची केमिकल चेंज तो ऑप्शन हे जिवो सी करेक्ट आंसर मन रखिबे टिके ए टाइप रो क्वेश्चन आपनकर एग्जाम पे मध्ये इंपोर्टेंट है आम डिस्कसन कले ये थिला फास्ट क्लास जोटा कि आपनकर एसएसबी टीजीटी आउ आपनकर ओएभीएस पई आम नैथिले प्रथम क्लास आज थिला आशा करूँ आज क्लास टी भल लगी जो भल लगी निहत क्लास को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ सांग सहित टिके शेयर कर जनईदेवे आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जब जॉइन होना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाव सो थैंक यू।